हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के क्लास में। पिछले क्लास में फंडामेंटल जो पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल चल रहा है उसमें हमने प्रश्न संख्या 11 तक क्लियर किया था और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था। 12 नंबर बिल्कुल 11 नंबर की तरह ही था। आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरे इस सीरीज़ में, या फिर आप कहें कि मेरे क्लासेस में, तो ये किताब जो है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की है, SBPD। और राइटर हैं डॉक्टर SK सिंह। डॉक्टर SK सिंह, इनका जो बुक है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी से सारे न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से जो है प्रश्न को पढ़ रहे हैं या हमारे चैनल के वीडियोज देख रहे हैं, तो इसके लिए आप इस किताब को कहीं से भी ऑर्डर करके और जो है अपने पास मंगा सकते हैं। चाहे आप दुकानों से खरीद सकते हैं, सारी दुकानों पे लगभग मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है। तो आप लोग कहीं से भी इस किताब को खरीद सकते हैं और वहाँ से जो है उस प्रश्नों को देख सकते हैं। वैसे तो मैं प्रश्न को बताने का प्रयास करता हूँ, पढ़ के भी बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कहीं की क्वेश्चन क्लियर नहीं आ पा रहा हो सिर्फ, तो उसके लिए आप किताब को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आइए आज के प्रश्न को देखते हैं बाबू, क्या है प्रश्न, क्या बनेगा इसमें। तो बाबू देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एम तथा एन बराबर के साझेदार हैं। उनके साझेदारी समझौते के अनुसार आहरण पर वार्षिक 10% ब्याज लेना है। उनका आहरण 2023 में क्रमशः ₹40,000 और ₹20,000 थे। उनके आहरण पर ब्याज इस मान्यता पर निकालने की वर्ष भर में समान रूप से राशि निकाली गई है। M and N are equal partners as per their partnership agreement. Interest on drawings is to be charged at the rate of 10% per annum. Their drawings during 2023 were rupees 40,000 and rupees 20,000 respectively. Calculate interest on drawings based on the assumption that the amount was withdrawn evenly throughout the year. तो देखिए बाबू, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल हम लोग बात कर रहे थे, और कल मैंने कल के क्लास में बताया भी था आप लोगों को, पिछले क्लास में, कि जब ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं किया हुआ हो, यानी ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ हो, तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट है बाबू वो 6 महीने का कैलकुलेट किया जाता है, 6 मंथ का कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने पिछले आप लोगों को क्लास में समझाया था कि अगर डेट नहीं दिया हुआ है ड्राइंग का, तो इंटरेस्ट कितने दिन का निकलेगा, 6 महीने का। यहां आप लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट का कोई डेट नहीं दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना ये नहीं दिया हुआ है। तो अभी जो है हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देख लें कि वर्ष 23 मतलब कि 31 दिसंबर है, और पहले वाले का 40,000 रुपया ड्राइंग है और दूसरे वाले का 20,000 है, और इंटरेस्ट का रेट जो है वो 10%। 10% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बाबू एम का जो ड्राइंग है वो कितना है, 40,000, और एन का जो है वो है 20,000। इस पर हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट का रेट बाबू है 10%। कितना है, 10%। और अभी हमने बताया कि यदि ड्राइंग पूरे साल समान रूप से मेंशन किया हुआ हो या फिर डेट नहीं दिया हुआ हो, तो इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट है बाबू वो कौ महीने का निकलता है, 6 महीने का। तो आप देख पा रहे होंगे, 10, 6 दूना 12, और ये आपका कट जाएगा 1,000, यानी इसका हो गया 1,000। यहाँ से भी जीरो काट देंगे, 6 दूना 12, और 2 कटेगा तो 2,000, यानी कि पहले वाले का इंटरेस्ट
2000 पहले वाले एम के जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट बना बाबू वो आया 2000 और एन वाले पे आया 1000। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान है, कुछ करना नहीं था, ड्राइंग दिया हुआ था और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना था। तो नॉर्मल सी बात है, और हमने बताया भी था आप लोगों को पिछले क्लास में भी, आज एक बार फिर से बताया मैंने कि अगर ड्राइंग का डेट मेंशन नहीं हो तो इंटरेस्ट कितने दिन का निकलता है, 6 महीने का। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है, मैंने कल बताया था ये बात कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिया जाए कि अगर आहरण का तिथि नहीं दिया हुआ हो, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो ब्याज कितने दिन का आप कैलकुलेट करोगे बाबू, तो कितने दिन का करेंगे हम लोग, 6 महीने का, 6 मंथ का। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिन लोगों को लेना है, बड़ा ही आसान और छोटा सा प्रश्न है, इस तो आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब यहां से देखिए आप लोग, यहां प्रश्न जो है अब आ गया अलग थोड़ा सा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को इसमें भी कैलकुलेट करना है बाबू। कह रहा है कि हेमंत प्रत्येक माह के अंत में ₹2500 आहरित करता है। यानी कि हेमंत प्रत्येक माह के जो अंत में है, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माह के अंत में 2500 आहरित करता है। साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। 31 दिसंबर 23 को वर्ष की समाप्ति पर हेमंत के आहरणों पर ब्याज का परिकलन करें। यानी हेमंत जो है वो प्रत्येक महीने के अंत में, ये ध्यान दीजिएगा, दो चीजें आएंगी, एक प्रत्येक महीने के अंत में और एक आएगा प्रत्येक महीने के प्रारंभ में। दोनों ही कंडीशन आप लोगों को समझ लेना है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से महीना को जो है आप कैलकुलेट करके फॉर्मूला बनाएंगे। अभी तो हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन अभी मैं इसके बाद ये दोनों प्रश्न हल कर लेने के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर दिया हुआ हो इंटरेस्ट, अब मंथ जो है इस तरह से दिया हुआ हो, शुरुआत में, अंत में, मध्य में, तो कैसे आप फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप फॉर्मूला बनाएंगे कि इस पर ब्याज कैसे निकाला जाए। तो अभी फिलहाल हम लोग दोनों प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। 14 नंबर 14 का ए जो है उसमें आप देख रहे हैं कि 2500 रुपया जो है प्रत्येक महीने के अंत में यानी लास्ट में वो विड्रॉ करता है। और 14 का बी, 14th बी में भास्कर एक फर्म में साझेदार है, वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6000 आहरित करता है। फर्म की लेखा पुस्तकें इसमें 31 मार्च को बंद होती हैं, जबकि ऊपर वाले में 31 दिसंबर को होती हैं। इसमें ब्याज जो है 12% है और इसमें ब्याज 10%। दोनों ही प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, 14 का ए और 14 का बी। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें आप देख सकते हैं पहले वाला ए भी और बी भी। पहले वाले में हेमंत हैं जो 2500 रुपया प्रत्येक माह के अंत में निकालते हैं, और दूसरे वाले में भास्कर प्रत्येक महीने के शुरुआत में निकालते हैं, प्रारंभ में। ये 6000 निकालते हैं, वो 2500 निकालते हैं। इसमें ब्याज 12% है, इसमें ब्याज 10% है। डेट इनका 31 दिसंबर को बंद होता है और इनका 31 मार्च को बंद होता है। तो इन दोनों ही प्रश्नों को मैं जो है सॉल्व करने वाला हूं। अभी अभी हम लोग चल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं उसको। फोर्टीन्थ का ए जो है मैं यहाँ बता रहा हूँ बाबू, आप लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, जल्दबाजी नहीं। थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये रील नहीं है, हम पहले भी आपको बता रहे हैं कि ये गाना नहीं है, मूवी नहीं है, रील नहीं है कि जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लास है, क्लास को क्लास की तरह देखा जाता है। विधिवत देखिए, इत्मीनान से देखिए, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसका विकल्प हम आप लोगों को बताए ही हैं कि भाई बेहिचक आप जो है कमेंट करें, मैसेज करें, हमको बताएं कि कौन से बिंदु पे आप असंतुष्ट हैं या फिर कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही है। तो जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, है कि नहीं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ, पहले वाले में 12% था ना, पहले वाले में 12% पर एनम था,
एज ऑन डेट था 31 दिसंबर 2023। डेट आप अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग मेंशन करते रहेंगे। अगर क्वेश्चन में डेट सॉल्व करते वक्त नहीं भी लिखा जाता है तो बुक के अकॉर्डिंग आप लोग देख के डेट मेंशन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। अब जो है इसमें होता क्या है बाबू कि जो ड्राइंग है वो प्रत्येक महीने के अंत में हो रही है, लास्ट में हो रही है। तो ये ध्यान में देखिएगा कि ड्राइंग्स जो है वो लास्ट ऑफ एवरी मंथ है। तो बाबू जब लास्ट ऑफ एवरी मंथ आता है तो इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बाबू टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट। इधर थोड़ा सा आगे जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर आपका हो जाता है बाबू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बट्टा 100 इंटू 5.5 इंटू 12। ये फॉर्मूला हो जाता है यदि प्रत्येक महीने के अंत में ड्राइंग हुआ है, लास्ट हुआ है तो। अब वही अगर स्टार्टिंग होगा तो भी ये फॉर्मूला बदलेगा। फॉर्मूले का निर्माण मैं अभी आप लोग को बाद में समझाने वाला हूं अगले वीडियो में या अगले क्लास में। पहले आप लोग आज जो है इस प्रश्नों को देख लें और इसको जो है मैं बताने वाला हूं कि कैसे फॉर्मूला बन के आता है। देखिए बाबू, अब टोटल ड्राइंग सबसे पहले हम निकालेंगे। तो एक महीने में कितना निकाल रहा है? 2500। एक महीने में कितना निकाल रहा है? 2500। तब 12 महीने तक निकालेगा। साल में 12 महीना होता है ना, याद है ना, भूले नहीं ना है? अच्छा। तब बाबू ये हो जाएगा 30,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया। अब हम इसका इंटरेस्ट यहां निकाल दें। तो इंटरेस्ट जो है बाबू 30,000 आपका हो गया और इसका रेट जो है वो 12%। अब 5.5 बाई 12। अब यदि हम इसको कटाते हैं बाबू तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12। अब 300 गुणे 5.5 यानी 5.5, 5.5। तो ये आपका हो जाएगा बाबू 1650 रुपया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बातचीत नहीं करें, बातचीत तो बिल्कुल ना करें। क्लास में जो है ध्यान सामने रखें, बिना मतलब का अगल बगल ताक जाएगा बातचीत नहीं। क्लास को क्लास की तरह पढ़ेंगे, समझ में आएगा बढ़िया से। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी आई होप। एक महीने का ड्राइंग 2500 रुपया था बाबू, तो पूरे साल का ड्राइंग हो जाएगा 30,000 रुपया, क्योंकि 12 महीना वो ड्राइंग करेगा। 30,000 रुपया का 12% की दर से हमने ब्याज निकाला है। और चूंकि माह के प्रारंभ अंत में है, तो जब अंत में है तो 5.5 बाई 12 ये फॉर्मूला आया है। ये कैसे आएगा इसके बारे में हम बोले हैं कि अभी आपको सारी चीजें बताने वाले हैं अगले क्लास में, या फिर अभी देखते हैं क्या टाइम बचता है। अभी जो है बाबू हम लोग ये क्वेश्चन क्लियर कर पा रहे हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, यहां से लेके अपना नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब जो है बाबू मैं बताने वाला हूं 14B, 14B। यहां भी हम लोगों को वही काम करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ, इसमें 10% है, एज ऑन 31 मार्च 2023। इसके पहले 14A में इंटरेस्ट रेट जो था वो 12% था, इसमें इंटरेस्ट रेट 10% है।
अब यहां हम लोग फिर वही काम करेंगे बाबू। यहां क्या है कि फर्स्ट एट एवरी मंथ, इसमें क्या है कि महीने के शुरुआत में है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट एट एवरी मंथ था, यहां फर्स्ट एट एवरी मंथ है। तो बाबू देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसमें हो जाता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इंटू 6.5 अब इंटू 12। यानी कि आप लोग देखिएगा, अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो बनाया उसमें प्रत्येक महीने के अंत में था, लास्ट में था, तो हमने यहां पे लगाया 5.5, और जब शुरुआत में हो गया तो क्या हो गया 6.5। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने बार बार बता रहा हूं कि आप लोगों को समझाने वाला हूं वो कैसे आ रहा है। अभी ये फॉर्मूला है, चूंकि मान लीजिए जो फॉर्मूला याद है उस पर तो आप काम कर लीजिएगा, लेकिन आखिर पता होना चाहिए कि अगर याद नहीं हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो उसका भी मैं जो है निदान बताने वाला हूं आप लोगों को। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू। अब यहां पे हम लोग फिर से टोटल ड्राइंग निकालेंगे, तो एक महीने का 6,000 था, 6,000 था ना, तो हो जाएगा 72,000। टोटल ड्राइंग 72,000 हो गया। अब हम यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, 72,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, यही है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बाबू हम लोग, यहां से कट गया और 12 छक 72, 600, 36 3 3900, यानी 3,900 रुपीज इसका इंटरेस्ट निकल के आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, जिनको नोट्स तैयार करना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल ही आराम से पढ़ना है, सीरीज में बने रहना है। सारा जो आप लोगों का सिलेबस है बिल्कुल ऐसे ही आसान भाषा में आपको बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाया जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने का काम जो है अब हमारा चैनल कर रहा है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे बाबू 14th का जो सी है, ये 14th का सी, ये कह रहा है कि हरी एवं रवि एक फर्म में साझेदार हैं। वे फर्म से प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को क्रमशः ₹6,000 एवं ₹8,000 आहरण करने का समझौता करते हैं। ब्याज जो है वो 14% वार्षिक की दर से वसूल किया जाता है। लेखा पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं और हरी एवं रवि के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। हरी और रवि के आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। ये आप लोग देखिए बाबू, पीछे जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें जो है कह रहा है कि ये लोग आहरण जो है वो प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को करते हैं। कब करते हैं? अंतिम तारीख को। तो अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो बनाया 14th ए, वो इसी तरह का था, बस अंतर क्या है कि उसमें एक ही व्यक्ति था, सिर्फ हेमंत, इसमें है हरी और रवि, दो लोग हैं, एक 6,000 निकालता है, दूसरा 8,000 निकालता है। ब्याज जो है वो 14% वसूल करना है। पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद होती हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हरी एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विथ ड्यू ₹6,000 and ₹8,000 respectively from the firm at the end of each month. The interest is charged at the rate of 14% per annum
on their drawings, the book of the firm are closed on 31st December. Calculate the interest on drawings of Hari and Rabi. यानी दोनों के ही जो ड्राइंग्स हो रहे हैं उस पे हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यही बात है। तो बाबू एक बार ध्यान से देख लीजिए, पहले हरी है फिर रबी है, पहले 6,000 है फिर 8,000 है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 14%, और अंतिम तारीख को हो रहा है। आइए थोड़ा सा आप लोगों की सहायता से जो है इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फोर्टीन्थ सी है ना? अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate of 14% per annum as on 31st दिसंबर था 2023, जो भी दिया हुआ होगा आपके बुक में अकॉर्डिंग समय आप डाल लेंगे। कौन कौन साझेदार है बाबू? पहले हरी है ना, तो पहले हरी का देख लेते हैं। हरी 6,000 कर रहा था, तो बाबू 6,000 कर रहा था तो टोटल 12 महीने तक करेगा ना, यानी कि 72,000। कोई डाउट नहीं ना है? समझ में आ रहा है ना? और इस पे इंटरेस्ट है 14%, तो 14/100। अब बाबू जब महीने के लास्ट में कर रहा है तो हमने फॉर्मूला क्या बताया है, 5.5/12, यही है ना? अब यहां देखिए बाबू, हम लोग यहाँ 2 जीरो से कटा सकते हैं 2 जीरो को। अब 12 कट जाएगा 6 से, 12 छक 72। अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर दीजिए आप लोग, देखिए तो कितना आ रहा है, करके फटाफट बताइए। अरे 14 छक 84, 840, 840 गुणे 5.5, 4,620, यही आ रहा है। अच्छा, तो ये पहले वाले का हो गया। अब इसी तरह से बाबू हम लोग हरी के बाद किसका निकाल लेंगे, रवि का। तो रवि तो 8,000 कर रहा था ना, तो 8,000 करेगा तो इसका हो जाएगा 96,000। एक महीना में 8,000, तो 12 महीने का निकालना पहले पड़ेगा ना, तो हम लोग निकाल लेंगे बाबू 96,000, और इसका इंटरेस्ट जो है वो 14% है। इसमें भी वही बात ना, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, और 12 अट्ठे 96, 80। अब इसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6,160। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया होगा बढ़िया से? तो आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि इसको तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते थे, जैसा हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग कर सकते थे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको लेना है, जिनको जरूरत है। तो बाबू हम लोगों ने 14 का सी तक सॉल्व कर लिया, 14 का ए, 14 का बी और 14 का सी, यानी कि 14A, 14B और 14C हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप कि सबको समझ में भी आया, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब यहाँ आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे, सॉल्व आप लोग करके लाएंगे। देखिए बाबू, कह रहा है कि कैलाश एक फर्म में साझेदार है। उसने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यक्तिगत प्रयोग हेतु व्यवसाय से 10,000 रुपया निकाला। कितना निकाला? 10,000। आहरण पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज निकाले। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसमें ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया है। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यदि ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ हो तो ड्राइंग पे ब्याज कितने दिन का निकालेंगे?
6 महीने का निकालेंगे। तो बाबू आप देखिएगा ये ड्राइंग कितना किया है, 10,000 रुपीज। यहाँ देखिए, कैलाश इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रॉज रुपीज 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31, 2023। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ये 10,000 रुपया तो हो गया ड्राइंग। 10,000 के हिसाब से अगर 12% निकालते तो कितना आता, 1200 आता ना। 10,000 रुपए का 12% 1200 होता। लेकिन चूंकि ड्राइंग का डेट तो दिया नहीं है इसमें, तो डेट नहीं दिया है तो 6/12 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/12। तो जब 6/12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 रुपीज। देखिए यहाँ पे 600, ठीक है। आई होप कि बन जाएगा आप लोगों से। अब इसमें जो है बाबू कि डेट नहीं दिया हुआ है ड्राइंग का, तो जब भी डेट नहीं देगा आपको क्या करना है, 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है। ये तो हमने बताया है, तो इसको आप लोग बना लेंगे, बन जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जावेद एक फर्म में साझेदार है, वह वर्ष भर प्रत्येक माह के मध्य में ₹6,000 प्रति माह आहरित करता है। आहरणों पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना कीजिए। बाबू ध्यान दीजिएगा, जावेद इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रॉज ₹6,000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर इन द मिडिल एज एवरी मंथ कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। भाई ये तो नहीं आया था पहले तो या तो आया था कि प्रत्येक माह के अंत में, या नहीं तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में। प्रत्येक माह के मिडिल में, मध्य में नहीं आया था अभी। प्रत्येक माह के बीच में अभी नहीं आया था। मध्य वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं पढ़े थे ना। अब यहाँ तो आ गया मध्य में। तो ध्यान दीजिए बाबू, मध्य में भी आएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मध्य में आता है तो निकाल कितना रहा है, 6,000 निकाल रहा है ना। तो अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा ना। 72,000 का 8% कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा है। आइए करके दिखा देते हैं, ये भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको हम करके दिखा देते हैं। क्या था वो क्वेश्चन, क्या था, 15 था ना। 15 में बी था, 15 का ए तो हो जाएगा आप लोगों से। 15 में जो बी है बाबू, 15 में ए भी कर देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग बातचीत ना करें, शोरगुल नहीं, सामने देखें, बार बार एक ही बात समझाना ना पड़े। ए नंबर में बाबू हम लोग अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहा है, तो क्या कह रहा था बाबू, 10,000 ना। 10,000 का 12% निकालना था। अब चूंकि डेट नहीं दिया था तो 6/12 हो गया ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12, यानी कि कितना निकल के आता, 600। कितना, 600। अब जो है हम लोग बाबू दूसरा देख लेते हैं, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि बी वाले में देख लेते हैं पहले टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो रही है बाबू, टोटल ड्राइंग जब एक महीने का 6,000 था ना, तब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 72,000। कोई दिक्कत। अब इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। और कितने महीने का, अब यहाँ 6 महीना कैलकुलेट करेंगे बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर माह के शुरुआत में है तो 6.5/12, अगर लास्ट में है तो 5.5/12, लेकिन अगर मिडिल में है तो भी 6/12। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर डेट नहीं दिया है ड्राइंग का तो भी 6/12, अगर प्रत्येक माह के मध्य में, मिडिल में दिया हुआ है तो भी 6/12, यदि पूरे साल समान रूप से आहरण दिया है तो भी 6/12। ये दिमाग में बैठा लेना है आप लोगों को। अब यहां हम कैलकुलेट करेंगे बाबू, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 दूना 12 और 2 चौके 8। अब आपका हो जाएगा 2,880 रुपया। कोई दिक्कत, जिन लोगों को जरूरत हो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इसको भी नोट्स तैयार कर लें, और बिल्कुल ही आसान भाषा में ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, लगे रहें। सारे प्रश्नों को किताब जो है आप जो है व्यवस्था कर लें, ऑनलाइन मंगा लें, या फिर दुकानें हो तो वहाँ मिल जाएंगी। बड़ा ही उपयोगी किताब है आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू, आज वाले सारे प्रश्नों में
सारे प्रश्न ठीक हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 6.5 और 5.5 और ये सब चीजें कब तक याद रखेंगे हम लोग। याद रखना मुश्किल है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्मूला कैसे क्लियर करते हैं, कैसे बनाते हैं। आखिर 6.5, 5.5 या 6/12 ये सब जो हो जा रहा है वो कैसे हो जा रहा है, तो इस पे हम लोग जो है अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला क्लास बहुत उपयोगी होने वाला है आप लोगों के लिए। इस क्लास के जो भी नोट्स हैं सारे आप तैयार करते रहें। धन्यवाद।